बीजेपी ये भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि बिहार में वहाँ कहीं नुकसान हो। 40 में से 39 सीट्स पर एनडीए गठबंधन ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन अभी जो 26 तारीख को जो मतदान होना है उसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में मतदान होना है। ये मतदान जो होना है ये अभी आपको हमने दिखाया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं। यहाँ पर घुसपैठ की बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति को अंजाम देने का और उससे फायदा उठाने का भी पूरा मसला है। अगर हम यहाँ पर वोट शेयर की बात करें तो एनडीए ने जो 39 सीट्स जीती थी उसका वोट शेयर था 53.25% और आरजेडी कांग्रेस ने एक सीट जीतकर 30.73% का वोट शेयर हासिल किया था। लेकिन यहाँ पर भी अब जरा गठबंधन धिनधनाका होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि कैसे पलटू राम जी ने 2 बार पलटी मार ली, पहले बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ, फिर वापस बीजेपी के पास। तो ऐसे में पलटू राम जी की कुछ न कुछ एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ एक सीट है जिस पर वाकई दिलचस्पी है और वह है पूर्णिया। पूर्णिया में पप्पू यादव जी ने अपना डंका बजा दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज किया कांग्रेस में और इसको मानना पड़ेगा कि किस तरह से कांग्रेस को उनकी जमीन दिखाई आरजेडी ने। आरजेडी ने यह कहा कि भाई साहब ये सीट पे तो हमारा ही उम्मीदवार खड़ा होगा। इससे पहले कि पप्पू यादव की उम्मीदवारी वहां पर तय होती, आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और पप्पू यादव को अंततः अपने आप को इंडिपेंडेंट खड़ा करना पड़ा। अब इससे कांग्रेस की जो किरकिरी हुई वो तो अलग, लेकिन ये भी बताता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आज एक नेशनल पार्टी किस तरीके से रीजनल पार्टियों के सामने घुटने टेक रही है। लेकिन बिहार में इस बार लो वोटर टर्नआउट एक बहुत बड़ी समस्या आ थी और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौती होगी कि कैसे वो बिहार में अपने मतदाताओं को बाहर निकाले। बिहार की ये जो सीटें हैं ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, वैसे तो बिहार है, लो वोटर टर्नआउट की चिंता, सारी पार्टियों की तैयारी और फिर बिहार में ही सारा वो डीएनए तैयार हुआ था इस बार का विपक्ष का। लेकिन ये एक तो पूर्वी बिहार की सीटें हैं जो पश्चिम बंगाल से लगती हुई हैं, तो इसका इम्पैक्ट ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है। पूर्णिया आपने बताया, लेकिन इन 5 में जो 3 मुख्य सीटें हैं, एक पूर्णिया, एक भागलपुर और एक किशनगंज, ये तीनों बहुत रोचक सीट होने वाली है कि किस तरीके से यहाँ पर कैसे चुनाव होता है, कितना वोटर परसेंटेज के साथ साथ जातीय समीकरण और जो पार्टियों का समीकरण। और तीसरी बड़ी बात है कि बिहार में अस्तित्व इस बार, जैसे हम जेडीएस में बात कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर सर्वाइवल का नीतीश कुमार पे भी एक बड़ा सवाल है कि वो इधर से इधर ये चुनाव के बाद और उनके नतीजों के बाद नीतीश कुमार का भविष्य भी बहुत कुछ दिशा और दशा बताए।